अभिवादन स्वीकार करें राजेश पत्रा का। हमारा संस्थान ICCS इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव क्रिएटिव एंड स्पेसिफिक कंप्यूटर एजुकेशन प्रारंभ करने जा रहा है एक नई सीरीज़ का, जिसका नाम है अन्वेषण। अन्वेषण के तहत हम विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में विस्तार से बताएंगे, जैसे C++, जावा और पाइथन। इस कड़ी में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C के हमने 100 वीडियोस इस सीरीज़ में शामिल किए हैं। एक एक करके प्रत्येक मंगलवार को हम आपके सामने इन्हें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C के वॉल्यूम 1 के बारे में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें जिन चीज़ों को हमने समावेश किया है, आइए एक नज़र डालते हैं उन पर। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज C किस तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी क्षमताएं क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सम की एस्पेक्ट दैट मेक C स्टैंड आउट, यानी C के कुछ ऐसे पहलू जो C को दूसरी भाषाओं से पूरी तरह से अलग करते हैं। एंड फाइनली हम बात करने जा रहे हैं C के एक प्रोग्राम के बारे में, अ सैम्पल प्रोग्राम रिटन लैंग्वेज C में एक प्रोग्राम को बनाया कैसे जाता है, कंपाइल कैसे करते हैं और फाइनली इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। और सबसे अंत में हम बात करेंगे उन सभी कमांड्स के बारे में जिनके ज़रिए एक प्रोग्राम का निर्माण किया जाता है, मसलन कमेंट लाइन और प्री प्रोसेसर यानी हेडर फाइल जैसे stdio, con.io, एंड इसके बाद फंक्शन मेन, CLR, SCR, printf स्टेटमेंट, getch, इन सभी के बारे में विस्तार से इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। C language. It's a fantastic place to start your programming journey. Think of C as a foundational language. Many other programming languages you may encounter later on borrow the concepts and structures from it. अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने भविष्य को बनाने जा रहे हैं तो मेरी राय है कि आपको C से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो C से कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर्स लेती हैं। एट इट हार्ट C इज़ अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखा जाए तो C एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस मीन्स यू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू फंक्शंस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप उन सभी कामों को एक फंक्शन का नाम दे दीजिए। मसलन 3 काम करवाने हैं तो आप 3 फंक्शन बनाइए, उनको वही वाला एक नाम दे दीजिए जिस नाम से वो काम करवाना चाहते हैं। उससे संबंधित जितनी जानकारी है हर फंक्शन में डाल दीजिए, फिर एक एक करके उन फंक्शन को कॉल कीजिए। इट्स लाइक प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड रेसिपी ऑफ कंप्यूटर्स टू फॉलो। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस क्रम में आप काम करवाना चाहते हैं उसी क्रम में आप फंक्शंस को बुलाइए और आप अपने काम को पूरा करवा लीजिए। There are some certain features of C language that make it stand out. C के अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं जो इसे पूरी तरह से दूसरी भाषाओं से अलग बनाते हैं। सबसे पहली बात आती है स्पीड एंड एफिशिएंसी की। दूसरी बात है इसके अंदर आप C के अंदर लो लेवल एक्सेस को पाते हैं। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पोर्टेबिलिटी। अब आप कहेंगे तीनों चीज़ें क्या हैं? हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में आने वाले समय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर मैं इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा तो शायद आप इसको ना समझ पाएँ। देयर आर सम सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, C#. दे हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम C लैंग्वेज। ये सभी भाषाएं C से पूरी तरह से प्रभावित हैं। सो मीन्स यू कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग C कैन मेक लर्निंग दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्वाइट ईजियर। यानी अगर आप C भाषा को सीखते हैं तो आपके लिए इन भाषाओं को सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द C प्रोग्राम। तो आइए बात करते हैं C प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं कि C के प्रोग्राम को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि C के प्रोग्राम में सबसे पहली इंस्ट्रक्शन होती है #include।
हैश इंक्लूड का मतलब होता है, ये एक डायरेक्टिव है, इसे बोलते हैं कमांड डायरेक्टिव। इसके बाद हम लिखा stdio डॉट एच। stdio की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सी लैंग्वेज के फोल्डर में इंक्लूड नाम के एक और फोल्डर के अंदर ये फाइल मौजूद है। हम उस जगह से इस फाइल को मेमोरी में ओपन करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसके ज़रिए? हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के ज़रिए। तो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव एक डायरेक्टर की तरह काम करता है और वो कहता है कि आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सी के फोल्डर में जाकर वहाँ से इस फाइल को रीड करो और इसे मेमोरी में ओपन कर दो। इस तरह से stdio जो फाइल है वो कंप्यूटर की मेमोरी में ओपन हो जाती है। इसी तरह से आप हैश इंक्लूड, उसके बाद लिखते हैं कॉन आयो कंसोल इनपुट आउटपुट, इसको भी मेमोरी में ओपन कर लेते हो। अब आते हैं कि इन दोनों फाइल के ओपन करने से स्क्रीन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ भी नहीं, आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैंक रहेगी, उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये काम मेमोरी में होगा। और उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये जो दोनों हेडर फाइल हैं इनके अंदर कुछ इनके मेंबर फंक्शन हैं जिन्हें हम सी के अंदर यूज़ करते हैं। कैसे? अब बात करते हैं उसी के बारे में। अगर आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन मेन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कंप्यूटर्स उन्हीं कामों को करेगा जो फंक्शन की शक्ल में होंगे। तो कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर जो मूल फंक्शन है वो फंक्शन मेन होता है। तो हम उसको लिखते हैं वॉइड मेन ब्रैकेट्स आर ब्रैकेट क्लोज। ये जो ब्रैकेट्स आर ब्रैकेट क्लोज है ये सूचक है इस बात का कि ये जो नाम आपने दिया लेफ्ट साइड में ये एक फंक्शन का नाम है, ये पहचान है। फिर उसके नीचे हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लगाते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट CLR SCR। CLR SCR का मतलब स्क्रीन को ब्लैंक करना, क्लियर स्क्रीन करना। ये स्क्रीन को पूरी तरह से ब्लैंक करेगा, साफ करेगा, उसमें जो कुछ भी लिखा होगा उसे हटा देगा और कर्सर को अपर लेफ्ट कॉर्नर पर ले जाएगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में। इसके बाद हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो भी लिखेंगे, अब यहाँ जैसे मैंने लिखा ICCS लिखा, तो ICCS कंप्यूटर एजुकेशन ये मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। डबल कोट का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा, आम भाषा में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो मैंने कहा प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है? CLR क्या है? CLR SCR ये मेंबर फंक्शन है किसका? कौन आयो का। प्रिंट एफ किसका मेंबर फंक्शन है? ये stdio का। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप ब्रैकेट उसके बाद डबल कोट्स में जो भी लिख रहे हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपने देखा मैंने लिखा ICCS कंप्यूटर एजुकेशन, फिर इसके नीचे मैंने \n लगाया। लेकिन ध्यान रखिएगा \n कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। \n क्या है? ये एस्केप सीक्वेंस है। आने वाले लेसन्स में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। \n एस्केप सीक्वेंस क्या करता है? ये स्क्रीन पर \n को दिखाएगा नहीं, लेकिन इसका असर स्क्रीन पर क्या होगा कि जब वो ICCS कंप्यूटर एजुकेशन इस टेक्स्ट को स्क्रीन पर दिखाएगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। तो \n का मतलब है नेक्स्ट लाइन। और इसके बाद हम कर्ली जो ब्रैकेट है उसे क्लोज करेंगे और फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन। इज दैट क्लियर? और जब हम ये सेमीकोलन लगाएंगे इसका मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर्स को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट पूरी हुई। आप फिर अगले स्टेटमेंट में आएंगे, अब लिखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ के बाद फिर आपने कर्ली ब्रेसेस में ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रेसेस में जो भी लिखा वो एज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। फिर \n कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर सेमीकोलन और लास्ट में है get_ch। get_ch क्या करता है? ये स्क्रीन को पॉज कर देता है, रोक देता है, यानी ये वेट करता है एक की प्रेस की। यानी जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे ये इसके नीचे जो स्टेटमेंट है उसको रीड नहीं करेगा और कंप्यूटर को वहीं रोक देगा। तो ये दोनों मैसेज स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये तब तक दिखते रहेंगे जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे। आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो get_ch फंक्शन क्या करेगा? उसके नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और उसके नीचे लिखा था कर्ली ब्रेसेस जो क्लोज कर रहा है मेन फंक्शन को। जैसे ही कर्ली ब्रेसेस वो आएगा जो क्लोज करने वाला है तो सी का प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपको फिर एकदम वो ब्लैंक स्क्रीन वही वाला अब जहाँ टेक्स्ट मोड था जहाँ प्रोग्राम लिखा था अब वहाँ पर वापस आ जाएगा।
तो इसकी आउटपुट क्या होगी, आइए इसकी आउटपुट आपको दिखाते हैं। इसकी आउटपुट ये है आपके सामने, ये ब्लैंक स्क्रीन आप देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, ICCS कंप्यूटर एजुकेशन। फिर नेक्स्ट लाइन में कहाँ पर है, सिंस 1999। तो ये दो स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में आ रही हैं, किसकी वजह से आ रही हैं, \n की वजह से। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो हमने आपको बताया। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो था आपकी जानकारी के लिए। आने वाले समय में हम डिटेल में बाकी के फंक्शंस को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।